नमस्कार दोस्तों, आज है 30 दिसंबर 2024 दिन है सोमवार। साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। हमें संसद में जाने से रोका, आज तक नहीं हुई ऐसी हिंसा, धक्का मुक्की कांड पर बोले राहुल गांधी। संसद में हुई धक्का मुक्की कांड पर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर राहुल गांधी ने सफाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य मुद्दे की शुरुआत तब हुई जब गौतम अडानी मामले सामने आया था। बीजेपी ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। उसके बाद अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया। हम शुरुआत से कहते आए हैं कि बीजेपी की सोच एंटी अंबेडकर है। किसान आंदोलन को मिला खाप पंचायतों का समर्थन, 29 दिसंबर को होगी महापंचायत। हरियाणा की खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। खापों ने सभी किसान संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए अभियान शुरू किया है। 29 दिसंबर को हिसार में महापंचायत होगी। खापों ने केंद्र सरकार से किसानों से बातचीत करने की मांग की है। खाप नेताओं ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर भी चिंता व्यक्त की। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी और हरियाणा के लिए टीमें होंगी गठित, दिए ये निर्देश। देश के सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को वायु प्रदूषण से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों को आदेश दिया कि वे सभी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण तहत प्रदूषण से बचने वाले उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इसके लिए अधिकारियों की टीम का गठन किया जाना चाहिए। आ गई हाड़ कंपाने वाली ठंड, 25 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। पछुआ हवा चलने से अब कपकपी बढ़ेगी, या यूं कहें कि हाड़ कंपाने वाली ठंड आ गई है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 36 सवारी लेकर जा रही रोडवेज बस पलटी, 7 लोग गंभीर रूप से घायल, स्टीयरिंग फेल होने से हुआ हादसा। सीतापुर में 36 सवारी लेकर जा रही रोडवेज बस पलट गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, स्टीयरिंग फेल होने से हादसा होना बताया गया। अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर सपा का सदन में जोरदार हंगामा, शोर शराबे के बीच निपटाए गए विधायी कार्य। अनुपूरक बजट बगैर चर्चा के पारित करना पड़ा, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पूरी कार्यवाही के दौरान सपा सदस्य वेल में नारेबाजी करते रहे। विपक्ष ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। कार्य स्थगन की सूचना देकर भी विपक्ष नहीं बोला। क्रिसमस गांव में दिखेगी प्रभु यीशु की झांकियां, लेजर शो से जन्म। वाराणसी में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। इस बार महागिरजा में क्रिसमस गांव बसाया जा रहा है। इसमें प्रभु यीशु झांकियां दिखेगी। काशी विद्यापीठ संयुक्त दीक्षांत में 3 छात्राओं को स्वर्ण पदक, 160 को उपाधियां, राज्यपाल ने किया प्रेरित। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध कॉलेजों का संयुक्त दीक्षांत समारोह हुआ। इस दौरान 3 मेधावी छात्राओं प्रीति, सिफत परवीन और वैशाली को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए महारानी जयंती कुंवर स्मृति स्वर्ण पदक दिया गया। सरकार बदलेगी तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, एसपी सांसद बग के पिता ने बिजली अफसरों को धमकाया, दोनों के खिलाफ एफआईआर। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बग पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। उनके घर पर स्मार्ट मीटर से 16 किलोवाट से अधिक बिजली खपत मिली, जबकि 6 महीने से खपत शून्य थी। उनके पिता ममलुकुर रहमान बग पर बिजली अधिकारियों को धमकाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ। जाँच में मीटर बाईपास से बिजली चोरी की पुष्टि हुई है। अजय राय जनेऊ दिखा, बोले 24 कैरेट ब्राह्मण हूँ, झूठा नहीं हूँ, 10 लाख आर्थिक मदद का ऐलान। प्रभात पांड्या के अंतिम संस्कार में पहुंचे अजय राय ने जनेऊ दिखाकर कहा कि देख लो 24 कैरेट ब्राह्मण हूँ, महादेव का भक्त हूँ, झूठा नहीं हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते समय हादसा, आग की चपेट में आकर झुलसा एनएसयूआई कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत को लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। इस दौरान एक कांग्रेसी आग की चपेट में आने से झुलस गया। लोन रिकवरी करने गए तहसीलदार की दबंग गई, बाप बेटे पर सरेआम बरसाई लाठी, लात घूंसों से पीटा। यूपी के अमेठी में लोन के बकाया रुपए की रिकवरी करने गए तहसीलदार और उनकी टीम की दबंगई सामने आई है। पूछताछ के दौरान राजस्व कर्मियों और पुलिस ने बकायेदार बाप बेटे को लाठी और लात घूंसों से पीटा। तहसील प्रशासन की गुंडई का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार ने सफाई दी है कि गांव में चल रही चुनावी रंजिश के कारण कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल है। आज संभल पहुंच सकती है एएसआई टीम, राजस्व विभाग ने की परिक्रमा स्थल और रास्तों की पैमाइश। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने और ऐतिहासिक महत्व की जांच के प्रयास तेज कर दिए हैं। एएसआई की टीम शुक्रवार को खगदूर सराय के मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए संभल पहुँच सकती है। अलीगढ़ में फिर मिला मंदिर, सराय मियां में सालों से था बंद, खंडित मिली मूर्तियां, 50 साल से नहीं हुई पूजा। थाना देहली गेट क्षेत्र के मोहल्ला सराय मियां की घनी मुस्लिम आबादी में 19 दिसंबर को प्राचीन शिव मंदिर मिला है। मंदिर में खंडित मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में कूड़े के ढेर लगे हैं।
कांग्रेस बोली अमित शाह के खिलाफ आक्रोश से ध्यान भटकाने की चाल, आज देश भर में विरोध प्रदर्शन। अमित शाह के राज्यसभा भाषण के साथ शुरू हुआ विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां धक्का मुक्की के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पार्टी ने इसे शाह के बयान से ध्यान भटकाने की रणनीति बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा, जनरल रावत के हेलीकॉप्टर हादसे का कारण मानवीय भूल। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर हादसे में हुआ था। इस हादसे की जांच के लिए संसदीय समिति गठित की गई थी। हादसे के करीब 3 साल बाद समिति ने कहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश का कारण मानवीय भूल थी। मंदिर मस्जिद मुद्दे के सहारे हिंदुओं का नेता बनने की ताक में लोग, भागवत का सख्त संदेश, ऐसी कोशिश अस्वीकार। देश भर में कई स्थानों से आए दिन सामने रहे मंदिर मस्जिदों से जुड़े मामलों पर मोहन भागवत ने कहा कि यह सभी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला था, लेकिन अब कुछ लोग नए विवाद उठाकर समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। अस्तित्व की लड़ाई, बिना साफ हुए दिल्ली में सीवेज से फूल रही यमुना की सांस, एनजीटी की ट्रीटमेंट पर रिपोर्ट दाखिल। बगैर साफ किए सीवेज सीधे यमुना में मिल रहा है। इसकी मात्रा करीब 187.82 मिलियन गैलन प्रतिदिन (mgd) है। इसका खुलासा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट में हुआ है। युवा लेखकों को रतन टाटा छात्रवृत्ति देगा नमो केंद्र, 50,000 की वित्तीय सहायता भी मिलेगी। रतन टाटा छात्रवृत्ति लेखकों को देश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में रतन टाटा की परिवर्तनकारी भूमिका का दस्तावेजीकरण करने को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। संसद के गेट पर अब सांसद राजनेता नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन, धक्का मुक्की के बाद ओम बिरला का फैसला। संसद के मकर द्वार के पास हुई धक्का मुक्की के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के किसी भी प्रवेश द्वार पर किसी भी सांसद या राजनीतिक दल की ओर से प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। बृहस्पतिवार को भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की की घटना के बाद बिरला ने यह फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया मामला, इन धाराओं में केस हुआ दाखिल। बता दें कि बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष और सत्तापक्ष के सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। सपा सांसद जियाउर रहमान बख्श पर बिजली चोरी का केस, कनेक्शन काटा, 1.91 करोड़ जुर्माना। उन पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि जांच के दौरान सांसद के पिता ने बिजली कर्मियों को